हेलो दोस्तों, मैं खुशतर और आप देख रहे हैं अपना एजुकेशनल चैनल एजुकेयर ऑल। आज हम पढ़ेंगे उर्दू लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट के बारे में, अलिफ से लेकर बड़ी ये तक। उन लोगों के लिए तो आसान होता है उर्दू पढ़ना जिनकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन जो लोग उर्दू से वाकिफ़ नहीं है या जिनके घर का माहौल उर्दू नहीं है, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से उर्दू को लिखा जाए और पढ़ा जाए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हिंदी मादरी ज़बान है, हिंदी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उर्दू लोग सेकंड लैंग्वेज के शक्ल में अख्तियार करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। रही बात कि जिन बच्चों को उर्दू सब्जेक्ट मिलता है वो बड़े परेशान होते हैं बचपन में कि इसके अल्फ़ाबेट को कैसे सीखें। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ जब, तो नॉन नेटिव लैंग्वेज के बच्चे भी उर्दू को सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हिंदी से उर्दू को कैसे सीखें। आज हमारा जो मौजू है, जो विषय है, वो इसी पर आधारित है कि किस तरीके से हम हिंदी से उर्दू लिखना सीखें। आपके सामने जो डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो अलिफ से लेकर बड़ी ये तक लिखा हुआ है, जिसको मैंने खुद लिखा है। लेकिन इसका जो अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हिंदी में कन्वर्ट किया जा सकता है, हिंदी वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब देखें, सबसे पहले जो ये अल्फ़ाबेट का वर्ड लिखा हुआ है वो है अलिफ। अलिफ का मतलब है कि अल्फ़ाबेट में हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत छोटा आ है ये, और ये बे है। बे में एक नुक्ता होता है और इसका हिंदी वर्णमाला के अनुसार उच्चारण बा होगा। जहाँ कहीं पे भी बा का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में, वहाँ पर बे का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद तीसरा अल्फ़ाबेट आता है इसका उर्दू का पे। हम पे भी कहते हैं, पा भी कहते हैं, बा भी कहते हैं, बे भी कहते हैं, तो हिंदी में इसको पा कहा जाएगा। इसके बाद ते है, इसको ता बोलेंगे। ये है टा, टे है, ये टे को टा बोलेंगे। ये सा है। कुछ वर्ड्स जो हैं सा से भी बनते, से भी बनते हैं, जैसे समर है, तो ये छोटा सा मान लेते हैं इसको। फिर उसके बाद आता है जीम। जीम में बीच में एक नुक्ता होता है, इसको जा बोला जाता है। चे है, ये चे में 3 नुक्ते हैं, 3 नुक्ते उनमें इसको चा कहेंगे। इसके बाद अगला नंबर आता है हे का। हे बड़ा हे होता है, 2 हे इसमें हैं, 2 हे होते हैं। पहला एक बड़ा हे है, एक छोटा हे है, तो उनका दोनों का इस्तेमाल है। अगली क्लासेस में बताया जाएगा आपको कि उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद हे के बाद खे है। खे में भी एक नुक्ता ऊपर रहता है, तो इसको खा बोला जाता है हिंदी वर्णमाला के अनुसार। इसके बाद दाल है, ये इसको हिंदी वर्णमाला के अनुसार दा बोला जाएगा। फिर एक दूसरा अक्षर है जिसे उर्दू में डाल बोलते हैं, हिंदी में डा का इस्तेमाल बताया जाएगा। फिर इसके बाद एक अक्षर और आता है जाल। जाल को जा बोलते हैं। कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं पर ऐसे नीचे जा के नीचे नुक्ता रखा रहता है, एक बिंदु रखा रहता है, तो उसे हम जाल के माध्यम से ही पढ़ते हैं, और ये जाल है। फिर इसके बाद रे आता है, रे को रा कहते हैं।
फिर इसके बाद आता अड़े यानी कि अड़ा। फिर एक जा और भी आता है, इसमें कई जा हैं, आप देखेंगे अभी जा। एक जा ये है, दूसरा जा जो है वो ये बड़ा जा कहलाता है, यहाँ पर है बड़ा जा है, तो इसको भी जा ही कहते हैं। अब देखिए बात एक आपको बता दूं विशेष कि उर्दू जो है वो कई भाषाओं का संगम है। इसमें कई भाषाएं मिली हुई हैं, अरबी भी है, हिंदी भी है, उर्दू और फारसी भी है, अंग्रेज़ी के भी वर्ड्स आते हैं इसमें। तो इसलिए ये जो जे शब्द है, बड़ा जे जिसे कहते हैं, जे अक्सर जो है वो फारसी से लिया गया है। अब छोटी सीन है तो इसको छोटी सीन को सा छोटा सा कहेंगे, और बड़ी सीन है तो इसको बड़ा सा कहेंगे। अब ये स्वाद है तो इसको सा कहेंगे, छोटा ही सा है ये भी। ये द्वाद है, ये अरबी में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो द्वाद होता है, दा से बोला जाता है, और उर्दू में इसको ज़्वाद बोला जाता है। यानी कि जैसे ज़िला लिखा जाता है वैसे ये ज़िला ज़्वा से लिखा जाता है, इसलिए इसमें जा ही पढ़ा जाता है। फिर इसके बाद आता है तो यानी कि ता, यानी जो यानी कि जा। फिर ऐन आ का उच्चारण करता है, और गैन जो है वो गा का इस उच्चारण करता है। फिर आता है फे यानी कि फा। फिर ये इसमें आपने हिंदी में तो एक का होता है, बात सही है, लेकिन उर्दू में दो का है। एक बड़ा काफ है यानी कि जिसको अगर हलक के अंदर से बोला जाए तो काफ, और एक छोटा काफ होता है, एक का सिंपल है जैसे किताब है, और कलम के लिए बड़े काफ का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ये गाफ है, गा माने गा से गमला कह सकते हैं, और लाम है तो ये ला है वर्ड ला। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक ही बार आते हैं और उनका उच्चारण एक ही है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास मा यानी मीम, यानी कि माँ से मछली वाला। इसके बाद नून है यानी कि ना है। इसके अलावा ये दो वर्ड्स नहीं है, जैसे आपने अभी देखा कि ते है और जे है, जा है, ता है और सा है और का है, ये कई वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें जो है जैसे मीम है, नून है, ये एक ही वर्ड है। अब दूसरा जो है वाव है, इसको वा बोला जाता है। अब देखिए अभी आपने देखा था यहाँ पर है बना हुआ है हा, और यहाँ पर भी ये भी हा ही है, तो ये हा हो गया। इसके बाद दो चश्मी है ये भी हा है, और ये लाम अलिफ यानी कि ला पर आ की मात्रा है। फिर हमज़ा ये भी आ की मात्रा लेकर चलता है, छोटा आ की मात्रा, और ये छोटी ई है। कहीं कहीं बड़ी ई का इस्तेमाल भी होता है और कहीं कहीं पर छोटी ई का मात्रा भी प्रयोग की जाती है। ये बड़ी ई है, इसको बड़ी ई कहते हैं, तो ये ई का उच्चारण इसमें से निकलता है। अब आज आपने देखा कि अलिफ से लेकर बड़ी ये तक हमने जो चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश की हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि जो साथी और भी आपके सीखना चाहते हों वो इस वीडियो को देखें, आप उनको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।